हेलो फ्रेंड। आज हम लोग पढ़ेंगे मेटल, नॉन मेटल एंड एलॉय के बारे में, धातु, अधातु और मिश्र धातु के बारे में। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस निम्नलिखित में किसके मिश्रण से ब्रांज बनता है। तो ब्रांज जो बनता है कापर और टीन से। तो इसका जो ट्रिक आप बनाना चाहें तो कांटी याद करते हैं कि ब्रांज कांटी से बनता है, का से कापर और टी से टीन। तो इसको ऐसे ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ब्रास निम्न में से है। तो ब्रास क्या है? एक नॉन फेरस एलॉय है। ठीक है फ्रेंड, ब्रास जो होता है नॉन फेरस एलॉय है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्रोमियम स्टील है। तो क्रोमियम स्टील क्या है? एक फेरस एलॉय है जिसमें लोहा की मात्रा पाई जाती है। एक फेरस होता है, एक नॉन फेरस होता है। तो फेरस में जिसमें लोहा होता है और नॉन फेरस में जिसमें लोहा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके मिश्रण से ब्रास बनता है? तो फ्रेंड, एक होता है ब्रॉन्ज और एक होता है ब्रॉस। तो फ्रेंड, ब्रॉन्ज जो होता है आपका कापर और जिंक से बनता है। तो एक हम ट्रिक जो बताए थे आपको कि ब्रॉन्ज जो होता है कांटी कांटी यानी कापर और टिन से बना होता है, और जो ब्रास होता है काजी, का से कापर और जी से जिंक। यानी ये दोनों का अलग अलग ट्रिक है और दोनों क्वेश्चन आईटीआई फिटर में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं क्वेश्चन, ब्रांच और ब्रांच। और ये हमेशा लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए इस पर ट्रिक बना लेते हैं कांटी और काजी। तो कांटी यानी ब्रांच यानी कापर और टीन, और काजी आपका जो हो गया ब्रांस यानी कापर और जिंक। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। फास्फर ब्रांज मिश्रण होता है, यानी ब्रांज और फास्फोरस का मिश्रण होता है। निम्न में से नॉन फेरस मेटल है, यानी जिसमें लोहे की मात्रा न हो। तो तांबा, एल्युमिनियम, टीन, ये सभी जो हैं नॉन फेरस मेटल है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से धातु का वह कौन सा गुण है जिसमें धातु को खींचने पर उसके तार बनाए जा सकते हैं और वह टूटने नहीं पाता है। ठीक है, तो डक्टिलिटी यानी तन्यता, तन्यता गुण के कारण क्या करते हैं, धातु के जो रॉ मटेरियल होते हैं उसको खींचकर हम तार बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, धातु का वह गुण जिसमें धातु को यदि बार बार मोड़ा जाए या ट्विस्ट किया जाए तो वह उसे सहन कर लेता है और टूटता नहीं है, कहलाता है। तो फ्रेंड, ये जो गुण होता है कहलाता है आपका टफनेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस धातु में सबसे अधिक मेलिबिलिटी पाई जाती है? मेलिबिलिटी यानी फैलने का गुण। तो सोना होता है जिसमें सबसे ज़्यादा मेलिबिलिटी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। निम्न में से वह कौन सा गुण है जिसमें धातु पर खिंचाव शक्ति लगाई जाती है और तो वह नहीं टूटता है? तो टेनासिटी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किसके उत्पादन के लिए ब्लास्ट फर्नेस प्रयोग किया जाता है? तो पिग आयरन के लिए फ्रेंड ब्लास्ट फर्नेस का यूज किया जाता है, यानी फर्नेस बने भट्ठी, यानी पिग आयरन यानी पिग मतलब कच्चा, आयरन माने लोहा, यानी कच्चा लोहा बनाने के लिए हम ब्लास्ट फर्नेस यानी ब्लास्ट भट्ठी का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किस धातु के उत्पादन में कुपोला या क्यूपोला फर्नेस इस्तेमाल किया जाता है? क्यूपोला भट्ठी। तो क्यूपोला ही कहीं बोला जाता है, कहीं कुपोला बोला जाता है। तो कुपोला भट्टी यानी कुपोला फर्नेस कास्ट आयरन यानी ढलवा लोहा बनाने के लिए कुपोला भट्टी का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कार्बन की मात्रा बढ़ा देने से स्टील के हार्डनेस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कार्बन की मात्रा जब हम स्टील में बढ़ा देंगे तो उसकी जो कठोरता होती है क्या होती है? बढ़ जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 फ्रेंड हमारा, 18/8 स्टेनलेस स्टील का अभिप्राय है। इसका मतलब होता है 18% क्रोमियम और 8%
निकिल। तो फ्रेंड सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि स्टेनलेस स्टील किससे मिलकर बना होता है। तो क्रोमियम और निकिल से बना होता है। और 18-8 का मतलब हो गया 18% क्रोमियम और 8% निकिल। निम्न में से धातु के किस गुण के कारण बर्तन बनाए जाते हैं। तो प्लास्टिसिटी जो होती है, इसी गुण के कारण क्या होते हैं, बर्तन बनाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से धातु के किस गुण पर स्प्रिंग कार्य करता है। तो इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता गुण पर क्या होता है, स्प्रिंग कार्य करता है। और इलास्टिसिटी का गुण जो होता है, प्रत्यास्थता का गुण जो होता है, वो ये होता है कि अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह तभी तक उस पर मतलब उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अगर किसी वस्तु पे हम बल लगाते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। और ये परिवर्तन तभी तक रहता है जब तक उस पर हम बल लगाए रहते हैं। जैसे ही बल हटाते हैं वह अपनी पहले की अवस्था में आ जाता है। यानी ये परिवर्तन जो होता है अस्थायी परिवर्तन नहीं होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है। तो इसी को यानी अपने पुराने वाले में आने के लिए वह हमेशा विरोध करता रहता है। जैसे ही बल हटता है वो अपनी पुरानी वाली अवस्था में आ जाता है। इसी गुण पर क्या करता है, स्प्रिंग भी कार्य करता है। स्प्रिंग को जब हम दबाते हैं तो दबा रहता है, जैसे ही बल हटाते हैं वह पुरानी अवस्था में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से आयरन का सबसे शुद्ध रूप है। तो आयरन फ्रेंड जो होते हैं वो 3 होते हैं। ठीक है, एक ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, इस्पात, यानी राट आयरन, कास्ट आयरन और स्टील। तो फ्रेंड जो राट आयरन होता है, जिसे हम हिंदी में राट आयरन को हम पिटवा लोहा बोलते हैं, ये सबसे शुद्ध होता है। इसमें लगभग 99% तक शुद्ध लोहा होता है। लगभग इसमें 1% से कम कार्बन की मात्रा मिली होती है। और ये शुद्धता जो होती है फ्रेंड हम कार्बन की मात्रा के हिसाब से ही बताते हैं। और ढलवा लोहा में लगभग 4.5% तक, 2 से 4.5% तक लगभग कार्बन मिला होता है ढलवा लोहा में। इसलिए ये सबसे खराब लोहा होता है, इसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। और स्टील जो होता है 2% लगभग कार्बन मिलाने पर विभिन्न प्रकार के स्टील प्राप्त किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो कास्ट आयरन यानी ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, निम्न में से किस धातु में विद्युत की सुचालकता सबसे अधिक होती है। तो विद्युत की सुचालकता इन चारों ऑप्शन में से तांबा होगा। ठीक है फ्रेंड, लेकिन वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो चांदी होगा, लेकिन इन चारों ऑप्शनों में देखा जाए तो तांबा में विद्युत की सुचालकता सबसे अधिक होती है। निम्न में से किस धातु में सबसे अधिक कठोरता पाई जाती है। तो हाई कार्बन स्टील में। अलौह धातु का उदाहरण है। तो अलौह धातु का जो उदाहरण है फ्रेंड, एल्युमिनियम एलॉय है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्न में से किस धातु पर वातावरण का दुष्प्रभाव सबसे कम होता है। ये 4 ऑप्शन है, किसमें मतलब इन्वायरमेंट का यानी वातावरण का प्रभाव जो सबसे कम पड़ता है। जैसे मूर्छा उर्चा जो हो गया, जो पानी की नमी या जो वायु में नमी होती है उससे होकर नहीं होता है, मूर्छा पकड़ लेता है, संक्षारण होता है। तो जो एल्युमिनियम होता है उसमें सबसे कम होता है। मशीनों की बॉडी बनाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मशीनों की जो बॉडी बनाई जाती है कास्ट आयरन से बनाई जाती है। बड़ी बड़ी जो मशीनें होती हैं इसकी जो बॉडी होती है कास्ट आयरन से बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से किस धातु का पतला तार नहीं खींचा जा सकता। सिंपल सी बात है, कास्ट आयरन, क्योंकि ये भंगुर होता है, ब्रिटलनेस होता है, इसमें भंगुरता पाई जाती है, टुकड़े टुकड़े में टूट जाएगा इसको पीटेंगे तो तन्यता इसका गुण इसमें नहीं रहता है, जिसके कारण इसके द्वारा हम तार नहीं खींच सकते। क्वेश्चन नंबर 25 है फ्रेंड, किस धातु की कास्टिंग नहीं की जा सकती। तो राट आयरन की कास्टिंग नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से किस धातु को फोर्ज नहीं किया जा सकता। तो कास्ट आयरन को फोर्ज नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से किस धातु का प्रयोग करके टूल बनाया जाता है। तो हाई कार्बन स्टील का यूज करके टूल बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ आते हैं, गैल्वेनाइड करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो जिंक का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड हमारा जो 29 है,
निम्न में से किस धातु का प्रयोग कर उच्च गुणवत्ता के बिजली के तार बनाए जाते हैं? तो कॉपर का यूज करके उच्च गुणवत्ता के बिजली के तार बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से किस धातु का प्रयोग करके रिले आदि में बिजली कंडक्टर बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, निम्न में से कौन सा लौह अयस्क को साफ करने की विधि है? तो भारात्मक पृथकीकरण, चुंबकीय पृथकीकरण, दबाव पृथकीकरण, ये सभी हमारा क्या है? लौह अयस्क को साफ करने की एक विधि है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से स्टेनलेस स्टील के मुख्य अलाइंग तत्व है, यानी स्टेनलेस स्टील किससे बना होता है? तो क्रोमियम और निकिल से मिलके बना होता है। याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फीटर के लिए। स्टेनलेस स्टील जो होता है क्रोमियम और निकिल से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से किस धातु का एलाय मंजू धातु होता है? तो कॉपर और जिंक। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से किन धातुओं के मिश्रण में मोनल धातु बनता है? तो निकिल और कॉपर। क्वेश्चन नंबर 35 है, साधारणतः आयरन ओर में कितना प्रतिशत लौह कण पाए जाते हैं? तो 40 से 65% के बीच में लौह कण पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है फ्रेंड, व्हाइट मेटल एलॉय है कॉपर, लेड, टीन तथा एंटीमनी का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से हाई स्पीड स्टील का मुख्य मिश्रण तत्व है? तो टंगस्टन जो होता है हाई स्पीड स्टील का मुख्य एलाइंग एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से किस कारण से कास्ट आयरन का उपयोग मशीनों के बेड बनाने के लिए किया जाता है, यानी मशीनों की बॉडी या बेड? ठीक, तो अधिक कंप्रेसिव लोड सहन कर सकता है। ठीक है, अगर कंपन होता है तो ज़्यादातर सहन कर लेता है, इसीलिए इसका यूज किया जाता है। निम्न में से टीन के संबंध में सही कथन है? जो टीन होता है, टीन सोल्डर की एलॉय धातु है। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, HSS यानी हाई स्पीड स्टील से बने टूल में कार्बन की मात्रा होती है? तो कार्बन की मात्रा होती है 0.75 से 1% के बीच में होती है। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, HSS यानी HSS का मतलब H से हाई, S से स्पीड, S से स्टील, यानी हाई स्पीड स्टील में निम्न में से किस अनुपात में मुख्य एलॉय तत्व होते हैं? तो इसमें टंगस्टन जो होता है 18%, क्रोमियम जो होता है 4% और वेनेडियम जो होता है 1% होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, निम्न में से किस यौगिक में सबसे कम कार्बन की मात्रा होती है? तो राट आयरन में होती है कार्बन की मात्रा सबसे कम, पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, क्यूपोला फर्नेस यानी क्यूपोला भट्टी का ताप कितना होता है? तो ये 1260 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 1340 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। निम्न में से किस रेंज में पिग आयरन में कार्बन की मात्रा होती है? तो जो पिग आयरन जो होती है इसमें 3 से लेकर 5% के बीच में कार्बन की मात्रा होती है। निम्न में से एल्युमिनियम का मुख्य रासायनिक गुण है? तो एल्युमिनियम जो होता है सॉफ्ट होता है, मृदु होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, धातु के किस गुण के कारण धातु को बार बार मोड़ने पर वह टूटती है? तो टफनेस। क्वेश्चन नंबर 47 है, खुरचन को रोकने वाला गुण कहलाता है हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है? खुरचने का विरोध करता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में ड्यूरेलेमीन और हिंडोलियम इलाज में 95% क्या होता है? ठीक है, तो ये क्या होता है? एल्युमिनियम। ये एल्युमिनियम का ही एलॉय होता है जिससे हवाई जहाज़ों की बॉडी वॉडी बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने से क्या
परिणाम होता है। तो स्टील में जब कार्बन बढ़ाते हैं तो क्या होता है, हार्डनेस यानी कठोरता बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 50 है फ्रेंड, निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है पिग आयरन के उत्पादन में। तो पिग आयरन यानी जो कच्चा लोहा होता है उसके उत्पादन के लिए ब्लास्ट फर्नेस, जिसको हम वात्या भट्ठी भी कहते हैं, उसका यूज करते हैं। और क्यूपोला भट्ठी का यूज हम क्या करते हैं, कास्ट आयरन बनाने के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, लोहे और कार्बन का मिश्रण इनमें से कौन सा है। तो लोहे और कार्बन का मिश्रण क्या होता है, स्टील होता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्न में से टीन के संबंध में सही कथन है। तो जो टीन के बारे में सही कथन है, अधिकतर सोल्डरों का टीन एक मुख्य मिश्रण तत्व है। क्वेश्चन नंबर 53 है, स्टील की फोर्जेबिलिटी को प्रभावित करने वाला तत्व है। तो कार्बन है। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, ग्रे कास्ट आयरन का पिघलाव बिंदु यानी मेल्टिंग पॉइंट है। ग्रे कास्ट आयरन का मेल्टिंग पॉइंट पूछा जा रहा है, तो 1150 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्न में से ग्रे कास्ट आयरन का गुण है। तो हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसका जो गुण है। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में से किस कारण से शुद्ध अवस्था में एल्युमिनियम का प्रयोग इंजीनियरिंग कार में नहीं किया जाता है। इसमें स्ट्रेंथ की कमी होती है क्योंकि यह सॉफ्ट होता है। क्वेश्चन नंबर अब 57 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है फ्रेंड, सबसे हल्की धातु है। तो लिथियम सबसे हल्की धातु है। अति मृदु इस्पात में कार्बन की मात्रा होती है, तो 0.15% होती है। तो फ्रेंड जो स्टील होता है जिसे इस्पात हम कहते हैं, तो उसमें भी 3 कैटेगरी होती है, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। तो वही लो कार्बन स्टील, जितना ही कार्बन की मात्रा कम होगी वही अति मृदु कहलाता है, और उसमें जो कार्बन की मात्रा 0.15% के बीच में होती है, मतलब उतना होती है। निम्न में से किसका प्रयोग आयरन का गैल्वेनाइड बनाया जाता है। तो जिंक का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से ब्रांज किसका एलॉय है। तो कॉपर और टीन का है। रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ आते हैं। निम्न में से किस गुण के कारण धातु को रोल करके शीट बनाया जाता है। तो मेलिबिलिटी के कारण। क्वेश्चन नंबर 62, धातु का वह गुण जिसके कारण लोड को हटाने पर डिफॉर्मेशन के बाद वह अपने वास्तविक आकार में वापस आ जाता है कहलाता है। तो इलास्टिसिटी कहलाता है, यानी वही प्रत्यास्थता जो स्प्रिंग में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, धातु का वह गुण जिसके कारण बाहरी फार्मो सॉरी फ्रेंड धातु का वह गुण जिसके कारण बाहरी फोर्सों के प्रभाव के अंतर्गत धातु बिना टूटे अपना आकार बदल लेता है कहलाता है प्लास्टिसिटी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ आते हैं। निम्न में से किस धातु का प्रयोग करके क्रेन हुक बनाया जाता है। तो राट आयरन का यूज करके बनाया जाता है। वह कौन सी धातु है जो कोरोजन रेजिस्टेंट होती है। ठीक है, तो एल्युमिनियम होती है। अब क्वेश्चन नंबर हम 66 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है फ्रेंड, वह कौन सा एलॉय है जो नमकीन पानी के कोरोजन को रोक सकता है। तो जिंक है। निम्न में से ग्रे कास्ट आयरन का गुण है सुदृढ़ होता है। 68 नंबर है, किस धातु में कार्बन की मात्रा कम होती है। तो राट आयरन में होती है। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलते हैं। मिश्र धातु होते हैं, धातु का निश्चित अनुपात में मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन मिश्र धातु नहीं है। तो तांबा जो है मिश्र धातु नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71 है, उच्च कार्बन इस्पात यानी हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा जो होती है 0.75 से 1.5% के बीच में होती है। क्वेश्चन नंबर 72 है, हवाई जहाज़ों की बॉडी किस धातु से बनाया जाता है। तो एल्युमिनियम से बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, धातुओं के कुछ गुण के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो धातुओं के कुछ गुण के बारे में बात करते हैं। तो पहला जो होता है, धातु को पीटकर चादर बना सकते हैं। ठीक, और दूसरा जो है, धातु को खींचकर तार बनाया जा सकता है। तीसरा है,
धातु विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। चौथा है धातु के ऑक्साइड क्षारीय होती हैं। और इसी में अधातु की बात कर लें तो जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय होते हैं। ठीक है, तो आगे और कुछ बात कर लेते हैं 6वां नंबर टॉपिक पे। मनुष्य द्वारा सबसे अधिक उपयोग में लाए जाने वाली धातु लोहा ही है। और आगे बात करें पहला युद्ध जो किया था मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम उपयोग में लाए जाने वाली धातु तांबा थी। यानी सबसे ज़्यादा प्रयोग लोहा करता है और तांबा सबसे पहले प्रयोग किया था। और मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाली धातु कैल्शियम है। ठीक है, 8वां नंबर पॉइंट हो गया आपका। और 9वां नंबर पॉइंट के बारे में बात करें, सबसे हल्की धातु जो आपकी है लिथियम है और सबसे भारी धातु ओस्मियम है। और सबसे कठोर धातु की बात करें तो प्लेटिनम तथा हीरा है। ठीक है, और कुछ पॉइंट के बारे में अगर बात करना चाहें तो बता रहे हैं आपको, प्लेटिनम को सफ़ेद सोना या एडम उत्प्रेरक कहते हैं। और द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु पारा है। और पारा का दूसरा नाम है आपका क्विक सिल्वर, पारद, रसद्रव धातु आदि है। और अमलगम में पारे का होना आवश्यक है। और फ्रेंड और कुछ टॉपिक के बारे में बात करें इम्पॉर्टेंट, तो मिट्टी तेल में रखी जाने वाली धातु सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम, फ्रेंसियम, यानी सभी क्या होता है मिट्टी के तेल में रखे जाने वाली धातु हैं। और अगर कुछ आगे बात करना चाहे तो धातुओं का घनत्व तो उच्च होता है और विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन अपवाद सीसा विद्युत का कुचालक होता है। और अगर हम बात करें इस्पात की, तो इस्पात को बेसेमर विधि द्वारा हम बनाते हैं। तो फ्रेंड ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे जो आपको बता दिए हैं। ये हमारा मेटल, नॉन मेटल एंड एलॉय का चैप्टर था। इसको आप पूरा पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट तैयार हो जाएगा।